हेलो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं JCRT क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 8 के हिंदी का पार्ट 2 छोटा जादूगर के सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ अभ्यास का प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। यह पंक्ति लेखक ने किस संदर्भ में लिखी है? तो उत्तर देखिए यहाँ पर है, इस पंक्ति का संदर्भ यह है कि जाड़े के समय में जादूगर की जादूगरी देखने के लिए वहाँ काफ़ी भीड़ उमड़ी थी। ज़्यादा भीड़ से वहाँ जाड़े में भी गर्मी का एहसास होने लगा। अतः ठंडक के लिए लेखक और वह लड़का जो कि जादूगर था शरबत पीकर निशाना लगाने जाने लगे। अर्थात किसी काम को सफलतापूर्वक अंजाम देने के पूर्व की तैयारी थी शरबत पीना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर प्रश्न को। तो सेकंड देखिए, लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा? तो उत्तर देखिए, लेखक ने जब उस 13-14 वर्ष के लड़के के साहस, स्वावलंबन, तो स्वावलंबन का अर्थ हो जाएगा आत्मनिर्भर, और मातृ सेवा के गुणों को जाना तो इसे काफ़ी ताज्जुब हुआ। लेखक को यह महसूस हुआ कि अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण यह नादान लड़का समय पूर्व ही समझदार हो गया। इस बालक का बचपन कहीं खो गया है। अतः इन्हीं सब कारणों से लेखक 13-14 वर्ष के उस लड़के को आश्चर्य से देखने लगा जब उसने कहा कि शरबत न पिलाकर कुछ पैसे दे दिया होता। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न को। तो यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न है हम लोग का, छुट्टियाँ बिताकर लेखक जब कलकत्ते से चला तो रास्ते में उसने क्या देखा? तो उत्तर देखिए, बड़े दिन की छुट्टियाँ बिताकर जब लेखक कलकत्ते से चला तो उसे उत्सुकता हुई उस नन्हे जादूगर को एक बार पुनः देखने की। अतः वह उस उद्यान की ओर चल पड़ा। 10 बजे निर्मल धूप में उसने देखा कि उस जादूगर का रंगमंच सजा है, वहाँ बिल्ली रूठ रही है, भालू मनाने चला है, ब्याह की तैयारी हो रही थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। औरों को हंसाने की चेष्टा करते समय वह समय कांपा जा रहा था। जब इसका कारण लेखक ने पूछा तो वह बोला, माँ बोली है जल्दी चले आना, आज मेरा अंत समय नज़दीक आने वाला है। लेखक सोचने लगा, सुख दुख के पैमाने भी अब भूख से जुड़े हैं। 4 नंबर देखिए, कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए क्या क्या किया? तो उत्तर देखिए, कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए निम्नांकित कार्य किया। पहला नंबर है, प्यास लगने पर उसे ठंडई मतलब शरबत पिलाया। दूसरा, 12 टिकट खरीदकर निशाना लगाने के लिए पैसा दिया। तीसरा, अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे झोपड़ी के पास ले गया, वहाँ उसे देखते ही माँ ने दम तोड़ दिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 नंबर। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर हम लोग का है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर कहीं डाउट हो रहा है जरूर कमेंट करें। तो चलिए हम लोग 5 नंबर देखते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था? तो चलिए उत्तर देखते हैं। जब लेखक ने छोटा जादूगर से उसके बारे में जानना चाहा तब अपने पिता को जेल में होने की बात गर्व से कहा, देश के लिए कहा। इस बात से साफ संकेत मिलता है कि वह देशभक्त था। दूसरा पैराग्राफ में हम लोग चेंज करके लिखना, माँ के पथ्य के लिए वह तमाशा दिखलाता था, इसलिए शरबत पिलाने पर उसने लेखक से कहा कि यदि कुछ पैसे दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। नेक्स्ट आप लोग को पैराग्राफ में लिखना है, जब तमाशा दिखाकर वह जल्दी जाने लगा तो लेखक ने पूछा, उसने
उसने कहा, माँ बोली है जल्दी आना, मेरी अंतिम घड़ी समीप है। इस बात से उसके मातृभक्त होने की बात का पता चलता है। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न को, जो कि अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए, छोटा जादूगर के चरित्र की विशेषताओं को लिखिए। तो उत्तर देखिए, छोटे बालक को उसकी आवश्यकता ने बचपन में ही चतुर बना दिया था। वह साहसी बालक था। तभी हिंडोले का मतलब झूला हो जाता है। प से चिल्लाकर कहा, बाबूजी। वह स्वावलंबी था, तभी जादू दिखाकर पैसे कमाता था। वह देशभक्त के गुणों से युक्त था। देश के लिए पिताजी के जेल जाने की बात गर्व से कहता था। वह मातृभक्त था। माँ के पति के लिए वह जादू दिखाकर पैसे कमाता था। माँ के बुलाने पर वह उससे मिलने की जल्दी में जादू दिखाकर जा रहा था। उसकी पारिवारिक परिस्थितियाँ समय से पहले ही उसे समझदार बना दिया था। तो दोस्तों, हम लोग का आज का वीडियो कंप्लीट होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर ले। थैंक यू। जय हिंद।